तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डाटा में। आज का दिन दोस्तों काफ़ी मुश्किल भरा रहा होगा क्योंकि एनएससी की तरफ से काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। मुझे भी आई और काफ़ी बंदों को आई होगी क्योंकि हर एक ब्रोकर की तरफ से दिक्कत थी। फिर भी कई ब्रोकर ने अच्छा काम किया है, कैसे किया है वो हम नहीं जानते, लेकिन आज हम कुछ नहीं कमा पाए दोस्तों क्योंकि हमारे ऑर्डर लगते ही कट हो रहे थे ऑटोमेटिकली 2-2 3-3 सेकंड में। तो आज हमारा तो कुछ काम हुआ नहीं, लेकिन जिसका भी हुआ होगा दोस्तों एक लेवल था और हम उस लेवल की बात करते हैं। जो कल था वो लेवल था दोस्तों 9992। एक सेकंड। तो दोस्तों उस लेवल ने काफ़ी अच्छा काम किया है। मैंने अगर कल की वीडियो देखोगे आप, देखिए दोस्तों सबसे बुरी चीज़ मार्केट के अंदर क्या है, पेशेंस। आपका कैसे टेस्ट होगा वो पेशेंस, वो मार्केट आपको इतना ज़्यादा वो कर देती है कि आपको मन करेगा बार 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 करके कि मैं कैसे भी करके ट्रेड ले लूँ। यहाँ पर मौका है, हर जगह मौके की तलाश में रहती है हम रिटेल ट्रेडर्स भी, और मार्केट भी हमें मौके देने की तलाश करती रहती है कि कहाँ पर उनको लॉस हो। देखिए दोस्तों ऊपर से जिसने सेलिंग पकड़ी बहुत अच्छी चीज़ थी, और मेरी पूरी कोशिश रही होगी जिसने ऑप्शन चेन देखी होगी। आज ऑप्शन चेन के अंदर लगभग 11 बजे से पहले 10:45 पे शॉर्ट कवर हो चुके थे 9100 की पुट के। नेगेटिव 41,000 का डाटा मैंने खुद देखा है, और जैसे ही शॉर्ट कवर हुए मेरे को अब उस टाइम लग गया था कि अब मार्केट के अंदर ऊपर के लेवल की तरफ कोई खास काम नहीं होगा, क्योंकि नीचे की तरफ 10,000 का एक लेवल है पुट सेलर्स के लिए, उसके बाद 10,100 ही था जहाँ पर वो कल सेलिंग करके गए थे। अगर वहाँ से शॉर्ट कवर हो गए तो वहाँ से मार्केट डाउन जाने वाली है, और मैंने 11 बजे तक अपनी पुट के अंदर पोजीशन बनाने की कोशिश भी करी थी, लेकिन दोस्तों वो हो नहीं पाया। ऑर्डर्स बार बार कट रहे थे और मना हो गया, मतलब आज काम नहीं कर पाए। बाकी दोस्तों उसके बाद जिसने ऑप्शन चेन नहीं पकड़नी आती उस बंदे के लिए एक नॉलेज थी कि 9992 कटेगा, आपको 50 रुपये ईजिली मिल जाएंगे। 10,000 की पुट दोस्तों मेरे ख्याल से 20 रुपीज़ की चल रही थी, 54 रुपीज़ की गई है 992 कटते ही। और अगर मैं आपको ये प्रूफ 1 मिनट कैंडल के अंदर देना चाहूँगा कि कैसे आपको काम करना है। कई बंदे का मेरे पास एक पर्सनल मैसेज आया था, इसलिए मैं उसको क्लियर कट इंडिकेशन देना चाहूँगा कि कैसे काम करना है। देखिए दोस्तों ये 9992 का लेवल है हमारा। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना दोस्तों, एक भी सिंगल 1 मिनट की कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है। हालांकि मैं ये बोलता हूँ कि बाय चांस क्लोजिंग दे भी देती, ये कैंडल क्लोजिंग दे देती, हालांकि किसी ने नहीं दी, सिंगल यही कैंडल थी। पर इस कैंडल के ऊपर भी आपने इस सेकंड पे भी पुट ले ली होगी दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा दोस्तों हमारा 20-25 रुपये का। अगर आप 9992 से 25 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते हो दोस्तों, उसके बाद मार्केट यहाँ तक इस कैंडल का जो हाई है अगर आप देखोगे ये, तो ये 15 गया है दोस्तों, 15 से ऊपर गया ही नहीं। अगर 92 से भी अगर आप 25 रुपये का भी ऐसा लगाते हो ना, तो वो होता है मेरे ख्याल से 17 का। तो दोस्तों 17 भी नहीं आया, उसके बाद मार्केट ने एग्जैक्टली अपने 50 रुपये तक का मूवमेंट किया है। और बहुत छोटी पुटें थी, आपको पता ही होगा 20 रुपये की पुट मिल रही थी 10,000 की, उसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था आपको। पूरे 44 रुपीज़, 2 रुपये 50 रुपये से कम रह गए हालांकि, लेकिन यहाँ पर मिला मौका। उसके बाद मैंने कहा था जैसे ही काट के इसको ऊपर आएगा यहाँ पर भी मिल सकता था दोस्तों, और इस मौके के ऊपर भी आप काम कर सकते थे। यहाँ पर भी आप कम से कम 10 रुपये ईजिली एट द मनी की 10,000 की कॉल पे, जो कि मेरे ख्याल से 15 रुपये की थी या 13 रुपये की थी समथिंग। यहाँ पर मैंने ये बाद में स्टडी किया दोस्तों, मैं उस टाइम मार्केट में काम नहीं कर रहा था क्योंकि जब मेरा ऑर्डर्स ही नहीं लग रहे थे तो मैं वॉच नहीं करता ताकि मैं गलत तरीके से ट्रेड में फंसूँ ना और मेरा लॉस ना हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर भी प्रॉफिट मिला है। ये लेवल्स को आपको 50 पॉइंट के लिए ही होते हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा बड़ी उम्मीद करनी है आपको तो 2 लोट लीजिए। 2 लोट लेने के बाद एक लोट को 50 पॉइंट पे बुक कीजिए और दूसरे लोट को कोस्ट टू कोस्ट ट्रायल कीजिए एसएल को। इस तरीके से प्ले कीजिए, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है आपको पूरे दिन मार्केट के अंदर। दोस्तों यही एक मौका था सबसे बेस्ट, और इस मौके की तलाश मेरे ख्याल से 11-12 बजे हो चुकी थी। 12 बजे तक आपको यहाँ पर काम कर लेना चाहिए था, और मिनिमम टू मिनिमम
मैं बात करूँ 30 रुपये तक बुक हो सकते थे यहाँ पर, और 30 रुपये का मतलब 2100 पॉइंट है दोस्तों, रुपीज़ हैं निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर तो और भी बहुत बड़ी गिरावट आई है। अगर इस लेवल के ऊपर आप बैंक निफ्टी में भी काम कर रहे होते आज के दिन में तो भी आ सकती थी। हालांकि मैं ये सलाह नहीं देता, लेकिन कई बार ऐसा होता है मार्केट, बैंक निफ्टी बिल्कुल सिमिलर चलती है, एग्जैक्टली 50 to 70% एग्जैक्टली सिमिलर चलती है निफ्टी के साथ। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा बात की अब आज का जो लेवल था। अब हम करते हैं दोस्तों कल की बात, कि कल क्या करना है, किस हिसाब से करना है। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर एक सेकेंड। तो दोस्तों मैं एक, हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको तो शायद पता होगा, LHC स्ट्रेटजी है एक, वो LHC स्ट्रेटजी क्या कहती है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो थोड़ी सी ज़रूर लंबी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इसके पॉइंट्स ये हैं। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सिंपल एक चीज़ है, 5 मिनट की कैंडल अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में बन जाती है कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं इसको 5 मिनट की ले लेता हूँ ये, ठीक है। अगर इन दोनों कल के दिन में इनके बीच में बन जाती है, इन दोनों पॉइंट्स के क्या क्या पॉइंट है दोस्तों, 10,042 और 9982, 82 को 5 मिनट की कैंडल ये जैसे बीच में बन गई, ये वाली कैंडल बीच में बनी है, ये कैंडल बीच में बनी है, और ये कैंडल बीच में बनी है। उसके बाद जहां मार्केट ने तोड़ा इन लेवल को, फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ तोड़ दिया, अगर ये कैंडल 5 मिनट की ये वाली कैंडल होती दोस्तों, इसके बाद मार्केट ने आकर नीचे की तरफ तोड़ दिया, इसको 2 रुपये का बफर लगा देना, तो आपको SL ले लेना है, ये वाला ऊपर वाला पॉइंट, और यहाँ से सेम इन दोनों का डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है ये है लगभग 60 पॉइंट का, 82 से 42, 60 पॉइंट्स का डिफरेंस है। आपका नीचे 60 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। 5 मिनट की कैंडल बीच में बन जाए और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेक करे या नीचे की तरफ ब्रेक करे, जहाँ ब्रेक करे उस साइड में अपनी पुट ले लेना, नीचे ब्रेक करे तो ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो आपको ले लेना ही कॉल। आपका टारगेट 60 पॉइंट का होगा, ऊपर की तरफ भी विद स्टॉप लॉस ऑफ बड़ा होगा कल का स्टॉप लॉस, उसको भी ध्यान रखिए 60 पॉइंट्स का ही। अब ये स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया तो क्या करोगे आप, तो उसके बाद दोस्तों आपको जैसे ही ये पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मार्केट ने 5 मिनट की एक कैंडल इन दोनों पॉइंट के बीच में बनाई और यहाँ पर मार्केट ने नीचे की तरफ काट दिया, और उसके बाद आपको टारगेट ना देते हुए मार्केट ने यहाँ पर इसको SL हिट कर दिया। तो SL हिट करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर उसी टाइम पे एक कॉल ले लेनी है जिसका SL ये वाला होगा नीचे का लेवल, और आपको उस कॉल के अंदर जो लॉस हुआ है वो आपको डेफिनेटली कवर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये एक LHC स्ट्रेटजी है मेरी, ये लगभग 90% तक के इसने शेयर्स के अंदर अच्छा काम किया हुआ है अभी तक, जब से मैंने यूट्यूब पे दी है ये, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अच्छा प्रॉफिट आता है। लेकिन 2 बार अगर स्टॉप लॉस हो जाए तो बाहर हो जाइएगा मार्केट से। उसके अलावा दोस्तों जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं मैं उनकी बात कर लेता हूँ अब। एक तो ये पॉइंट्स अपने कंसोलिडेशन जो पॉइंट्स हैं इनको नोट कर लीजिए। उसके अलावा दोस्तों हमारा ऊपर का एक लेवल रहेगा जो कि आपको कल भी दिया हुआ है, वो 160 का है, 175 का, और दूसरा है 160। ठीक है, ये दोनों पॉइंट है दोस्तों। देखिए इस पॉइंट को तो आपको पता ही है, यहाँ पर मार्केट 2 बार हमें रिटर्न भी दे चुकी है, कल हमें रिटर्न मिला था। इस पॉइंट से ऊपर जब मार्केट चलेगी, अब मैं बात कर लेता हूँ गैप अप खुलने की बात। अगर गैप अप खुल जाती है यहाँ कहीं और मार्केट इस लेवल को तोड़ देती है तो ही आपको कॉल लेनी है, इस लेवल के बिना तोड़े कॉल नहीं लेनी। अब कैसे आप लोगे, उसके लिए एक मैं लेवल बता देता हूँ आपको, इसके ऊपर भी कैसे काम करना है, कई बंदों को क्लियरिफाई नहीं हो पाता। 1 मिनट की कैंडल लगा लेना, सिंपल फंडा है दोस्तों। 1 मिनट की कैंडल लगा के फॉर एग्जांपल इस लेवल को फॉल्स ब्रेकआउट भी कर सकती है। ये 170, ये 1 मिनट की कैंडल लगा लेना दोस्तों। इससे ऊपर 1 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए
ओके, और उसके बाद आपको एंट्री ले लेनी है। 1 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग देख लेना या 2 मिनट की देख लेना, क्लोज होने देना। उसके बाद दोस्तों 160 से नीचे जो भी कैंडल क्लोज कर दे, फॉर एग्जांपल ये इस कैंडल ने क्लोज कर दिया, ये इस कैंडल ने क्लोज कर दिया, अगर आ गया तो एग्जिट कर देना। आपका बहुत मिनिमम स्टॉप लॉस होगा, 3 से 4 रुपये 5 रुपये आपके किसी भी कॉल के ऑप्शन के अंदर जाने वाले हैं, इससे ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है। वो अगर हो जाए दोस्तों तो आपको नीचे की तरफ पुट ले लेनी है, और आपका जो उस टाइम हाई मारा होगा उसने, उस हाई का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। इस टाइप से खेलना है। मैं आपको टारगेट्स कितने दे रहा हूँ इसके लिए, आपको ऊपर की तरफ में टारगेट बहुत अच्छा है 294 तक का, लेकिन दोस्तों 50 पॉइंट पे अपना टारगेट बुक कर लीजिए इस कॉल के इस पॉइंट पे आने के बाद, मार्केट को ये क्रॉस करने के बाद। अगर नीचे की तरफ जाता है मार्केट, फॉर एग्जांपल ये जैसे गया था इस टाइप से अगर जाता है तो ये भी समझ लीजिएगा। दूसरी चीज़ कि नीचे की तरफ भी 50 पॉइंट का ही, लेकिन नीचे की तरफ मेरे को कम ही अंदेशा लग रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाने का लग रहा है मार्केट का। क्योंकि ये थर्ड टाइम आएगा इस लेवल के पास, और विद इन 2 डेज़ तो मेरे ख्याल से ये कल टूट जाएगा। इस चीज़ को सोच के ही प्ले कीजिएगा। बाकी अब चलते हैं ऑप्शंस के लेवल की तरफ। देखिए दोस्तों, ये 50 पॉइंट का टारगेट है, 2 लॉट लोगे तो एक बुक कर लीजिए, एक को कोस्ट टू कोस्ट कर दीजिए, सिंपल फंडा है। 50 से ऊपर के लिए बैठोगे, 50 का मतलब 50 ही नहीं है दोस्तों, 40 45 आ गया तो आप एग्जिट कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है। हाँ, 40 से नीचे है तो मत एग्जिट कीजिए, कम से कम 45 आ गया, 45 और 50 के बीच में आ रहा है तो एटलीस्ट एग्जिट कर दीजिए एक लॉट को, या आपने एक ही लॉट लिया है तो उसको प्रॉफिट बुक कीजिए, और उसके बाद आप आगे के लेवल के लिए खेलिए, अगर उसको ऊपर से आके दोबारा काट देता है तो। अब दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चेन के डाटा के लिए। ऑप्शन चेन के अंदर क्या चीज़ है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऑप्शंस के अंदर मैं बहुत कम बात बताऊंगा आज आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं ऑप्शन में बताने के लिए। क्लियर कट डाटा भी दिख रहा है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। 10,000 की पुट है जो, और 10,000 की जो कॉल है, यहाँ पर देखोगे 8,75,000, 1,55,000। दोस्तों दोनों के अंदर हैज बना के गए हैं पोजीशंस को बंदे, कि बाय एनी चांस सुबह के टाइम एक जगह शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है गैप अप होगी तो कॉल के अंदर शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। क्लियर कट अंदेशा होगा कि 10,000 वालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उसके बाद अगला सपोर्ट जो आएगा वो दोस्तों 10,000, यहाँ पर ये 100 का सपोर्ट कुछ खास नहीं है दोस्तों, मेन सपोर्ट आ रहा है यहाँ पर 200 का, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 200 का सपोर्ट पे मार्केट एक बार अटक सकती है, अगर अटकेगी भी तो, वरना इसको भी शॉर्ट कवरिंग, मतलब शॉर्ट कवरिंग नहीं कहेंगे इसे, मतलब मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर चल जाएगी, कोई खास शॉर्ट बने नहीं हो इसमें, और ये जा सकती है। इस तरीके से आपको देखना है। अगर बाई चांस मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ पर 10,000 की पुट के अंदर शॉर्ट नेगेटिव डाटा मिल जाता है आपको जिस भी टाइम पे, मतलब कि मार्केट यहाँ से और डाउन खिसकने वाली है, क्योंकि अब 10,000 के अंदर हाथ खड़े कर दिया। दोनों तरफ हैज पोजीशंस बना के गए हुए हैं बंदे, अच्छी तरह उन हैज पोजीशंस का यूज़ करना है उनको कम लॉस के अंदर, इसीलिए मार्केट को मे बी 10,000 के आसपास बंद किया गया है। दूसरी चीज़ दोस्तों, उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट मोमेंट के अंदर उन्होंने जो थी अपनी, अगर डाटा आएगा उसके अंदर पता भी लग जाएगा, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उसके अंदर उन्होंने बाइंग किया दोबारा से आज, और मुझे भी वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मिल सकती है हमें। तो दोस्तों नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सपोर्ट क्या रहेगा आपका, तो दोस्तों 9900 का एक मेन सपोर्ट है। ये 9900 क्यों बोल रहा हूँ मैं, 9900 के अंदर मार्केट ने पिछले हफ्ते भी, आपको शायद याद हो तो, एक शॉर्ट कवर किए गए थे, तो उन शॉर्ट कवर के अंदर मतलब कह सकते हैं वो एक मेजर सपोर्ट बन चुका है अब, जो कि हमारे को दिख सकता है। लेकिन अगर ये टूटता है तो मार्केट एक बार 9800 तक जा सकती है। 9800 से नीचे जाने वाली ऑप्शन चेन मुझे लग नहीं रही है बिल्कुल भी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9800 तक ये जा सकती है। अगर दोस्तों उसके बाद कोई और चेंजेस आते हैं ऑप्शन चेन, जैसा कि आप लोगों को पता ही है डेली बदलती है, तो वो हम उसके साथ हम भी बदल जाएंगे। पर अभी के लेवल के लिए 9800 से नीचे तो लग नहीं रहा। मतलब अगर कह सकते हैं कि 9800 के अंदर अगर शाम के टाइम तक कोई ज़्यादा बड़ी शॉर्ट कवरिंग नहीं भी देखी गई तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हो सकती है ऊपर के लेवल के लिए प्ले करने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों ऊपर का एक और चीज़ का लेवल, 10,000
500 यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा OI जनरेट हुआ है हमारे इस पोजीशन पे। तो दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर प्रॉपरली सेलिंग करके गए हैं बंदे। उनको ये लग रहा है कि शायद 10,500 तक का लेवल ऐसा ना आए जिसको कि उन्होंने सेलिंग करना स्टार्ट, मतलब कि मेरे ख्याल से इसका अंदाज़ा मुझे है 35 रुपये के आसपास इन्होंने सेलिंग की थी और ये लगभग 21 रुपये आ चुकी है। तो दोस्तों वो 35 रुपये से ऊपर जब जाएगी तो मे बी यहाँ पर भी कुछ बाइंग आ जाए, हैंड्स एक्सचेंज हो जाए। अगर कल OI जनरेट होते टाइम ज़्यादा OI से ज़्यादा आपको वॉल्यूम नज़र आए यहाँ पर तो समझ लीजिएगा हैंड एक्सचेंज हो रहे हैं और मार्केट का और ऊपर का रुख हो सकता है। देखिए दोस्तों ऑप्शन चेन की एनालिसिस अभी जो मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ इस लेवल को देखते हुए कर रहा हूँ। कल सुबह बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कल सुबह दोबारा से सेलिंग प्रेशर बनता है किसी किसी पोजीशंस पे, उनको भी ट्रैक किया जाता है। तो ऑप्शन चेन की एनालिसिस मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ कि इस हिसाब से देखना। आपके लिए मेन काम क्या है, आपको शॉर्ट कवरिंग देखनी है किस साइड में, या तो कॉल की तरफ 10,000 पे या पुट की तरफ, वहाँ पर दोनों हेज पोजीशन बना के गए हैं। उसके साथ में दोस्तों आप लोगों को ये देखना है कि सुबह के टाइम पे मतलब 10,100 पे अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो क्या वहाँ पर कुछ खास OI बनता हुआ दिख रहा है फास्ट तेज़ी से। अगर वहाँ बन रहा है मतलब एट द मनी पे वो सेलिंग करके जा रहे हैं, मतलब दोबारा एक बार मार्केट रिट्रेस हो सकती है 10,000 के लेवल तक, ताकि उनको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी बार बार मिलती रहे। तो ये भी एक हो सकता है। देखिए सिनारियो बहुत हैं लेकिन आप लोगों को कुछ समझना ज़रूर पड़ेगा यहाँ पर कैसे काम हो रहा है कैसे नहीं। 10,000 का बहुत अहम इम्पोर्टेंट लेवल है इस टाइम पे, जो कि मार्केट के अंदर दोनों तरफ हैज बना के गए हैं। और हैज बनाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो श्योर नहीं है अभी, वो अभी इतने श्योर नहीं है कि यहाँ से मार्केट नीचे चली जाए या ऊपर चली जाए। तो आपको ये भी होगा। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, यहाँ पर 66,000 है और यहाँ पर अगर आप देखोगे 10,000 में 86,000 है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जबकि अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम जो है, अब मैं बताऊँगा इसके बारे में सारा कंफर्म करूँगा आपको। यहाँ पर 6 लाख होने के बाद भी वॉल्यूम कम है, ठीक है 70,000 है, आप लोगों को दिख रहा होगा इसके अंदर 10,000 की कॉल के अंदर। और अगर यहाँ पर बात करूँ मैं, OI कम है और वॉल्यूम ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है इसको समझिएगा। पहले उन्होंने प्रॉपरली 10,000 की कॉल को आज सुबह के टाइम पे एक बाय पोजीशंस बनाई, क्योंकि मार्केट नीचे आ रही थी, ऑब्वियसली ये चीज़ बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब 5 लाख में से कुछ सेलर्स होंगे, कुछ हम बात करते हैं कुछ सेलर्स होंगे, 2.5 लाख सेलर्स होंगे, 2.5 लाख बायर्स होंगे। तो बायर्स ने जो पोजीशन, कोई तो सेल करता है ये दोस्तों, जब भी मार्केट के अंदर वो होगा, कोई एक सेल करेगा जब भी एक बाय हो पाएगा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर वॉल्यूम क्यों बढ़ गई इस लेवल के ऊपर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उन्होंने लास्ट मोमेंट पे सेलिंग कर दी, उसको जो बाय का रखा था उसी को इसको सेल कर दिया। तो यहाँ पर थोड़ी सी वॉल्यूम जनरेट होगी, OI कम है और वॉल्यूम ज़्यादा है अगर आप देखोगे तो। यहाँ पर वहाँ पर उन्होंने स्टार्टिंग से सेलिंग कर रखी है। अगर मैं बात करूँ 10,000 की कॉल की इस साइड में, तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे सेलिंग करी है। उस लेवल को भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ किस लेवल पे सेलिंग करी थी आज इन्होंने मेनली। एक सेकेंड रुकिएगा। तो दोस्तों जो 10,000 की कॉल थी आज, इसका अगर मैं हाई की बात करूं तो वो था 222। और यहाँ पर इन्होंने इतनी ज़्यादा वॉल्यूम तो नहीं थी कि काफ़ी वॉल्यूम हो। एक सेकेंड, हाँ। तो दोस्तों देखिए इन्होंने जो सेलिंग करी है यहाँ पर ये लगभग 190 180 के आसपास से इन्होंने अच्छा सेलिंग प्रेशर बना के चले हैं। और ये यहाँ पर 180 के आसपास होने के बाद ये है ये 130 तक। उसके बाद इन्होंने इसके हैंड एक्सचेंज मतलब कि करे होंगे, किसी बंदे ने अपने प्रॉफिट बुक किया होगा, किसी ने अपना लॉस किया होगा सेलिंग वालों ने। तो वहाँ पर आने के बाद उन्होंने, अभी भी वो सेलिंग मोड में ही है और वो कल अपने गुड मनी होगा। अब मेरी बात समझिएगा इस चीज़ को, एक और लॉजिक दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने 10,000 की इसको 10,000 की कॉल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इस कॉल की 10,000 की कॉल किसी बंदे ने अगर
200 के आसपास, 190 के आसपास बेची भी है। अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाती है 100-150 पॉइंट, तो उसको कितना लॉस होने वाला है। उसने सेल किया है यहाँ पर आज, और ये अभी 160 चल रही है, तो यहाँ से अगर वो ऊपर खुल जाएगी दोस्तों, तो कितने की हो जाएगी वो दोबारा से, आप अंदाज़ा लगाइए इस चीज़ का। वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो जाएगी मेरे ख्याल से 200 या 250 की। तो और जो पुट है, जो वो लास्ट मोमेंट पे सेल करके गया, जिसका रेट है 144, तो वो कितने की हो जाएगी दोस्तों, वो ऑब्वियसली 90 की हो जाएगी। तो वो फिर भी अपने गुड पोजीशंस में रहेंगे, उनको लॉस नहीं होने वाला। इन्होंने कॉल को पहले बेचा रेट में, फॉर एग्जाम्पल 190 200 के आसपास बेचा हुआ है, और पुट को उन्होंने अभी शाम के टाइम जाते हुए बेच दिया। तो यहाँ पर अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाती है, तो कॉल के अंदर उनको लॉस नहीं आएगा, क्योंकि वो 200 रुपये से समथिंग से बेची हुई उनकी चीज़ है, वो 200-250 हो जाएगा, 30-40 पॉइंट का उनको लॉस आ जाएगा। एकदम वो शॉर्ट कवर कर देंगे, और वहाँ से वो 40 पॉइंट पुट के अंदर कमा रहे होंगे। इस तरीके से वो प्ले करते हैं अपनी हेज पोजीशंस को, पहले से ही वो पोजीशंस बनाते हैं और बाद में आके दूसरी पोजीशन बनाते हैं, ताकि हम लोग कंफ्यूज हो सकें सिर्फ ओवाई डाटा के देखते हुए कि इस पोजीशन पे इतने इतने पे कर दिया, तो वो अपना लॉस कैसे करेंगे। होप सो आपको मेरी ये चीज़ें पसंद आई हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ऑप्शन चेन पे। अभी के डाटा के हिसाब से ये है, बाकी मैं कोशिश करूँगा कल अगर यहाँ इसके अलावा कोई और सुबह के टाइम पे कहीं और सेलिंग मुझे दिखती है, फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं जैसे फॉर ऊपर की साइड की तरफ ज़्यादा बायस्ड हूँ ऑप्शन चेन को लेकर, अगर मेरे को वो चीज़ पलटते हुए दिखती है, तो मैं उसको अपने ग्रुप के अंदर अपडेट करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेन ग्रुप के अंदर मैं अपडेट कर दूंगा। आज इसलिए नहीं किया क्योंकि आज वहाँ पर काम ही नहीं किया, मैं खुद भी काम नहीं कर पाया, तो मैंने अपडेट नहीं किया। अगर कल कोई चेंजेस होंगे तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा, नहीं होंगे तो ये चलेगी यूँ के यूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।